अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मज़ीद बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था। मैं ऑटो कैड पे क्लिक करता हूँ और ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। अच्छा जी, अब देखें मज़े की बात जो खास आती है ना वो ये आती है जब मैंने होम पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने एल प्रेस किया, एंटर कर दिया, लाइन एक्टिव हो गई हमारे पास। लाइन की कमांड मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं जहाँ भी नेक्स्ट क्लिक करता हूँ मैंने समझे यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दिया। उसके बाद मज़ीद मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं स्केप कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अब जब इसका साइज़ लेता हूँ, खाली इस लाइन का मैं साइज़ लेता हूँ, मैं DAL प्रेस करता हूँ डिम अलाइन के लिए। एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ, एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ। देखिए साइज़ में लेता हूँ तो दोबारा मेरे पास देखिए 23 आता है। 23 क्यों आता है? जो मैंने स्टाइल सेट किया था वो प्रीवियस जो मैंने फाइल सेव की उसमें किया था। हर जब भी आप कोई नई फाइल ऑटोकैड में बनाएंगे ना उसमें आपको दोबारा यूनिट सेटअप करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, U1 लिखिए, एंटर कर दें। डेसिमल से आप इंजीनियरिंग कर दें और प्रोसेशन आप इसको कर दें वही जो देनी है आपने, सिंपल। और उसके बाद साथ साथ आप लिखें डिम स्टाइल, एंटर कर दें। और यहाँ पे भी आप मॉडिफाई पे क्लिक करें। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद द सेम थिंग विच वी हैव डन आई एम डूइंग अगैन। इस तरीके से आप ओके कर दें और क्लोज कर दें। उसके बाद ये देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन साइज़ का मसला आता है तो आप लिखें डिम स्केल और एंटर कर दें। उसके बाद वही 6 इंच या जो भी आपको प्रेफर लगे वो आप लिखें। और उसके बाद इनोटेट में जाएं, अपडेट पे क्लिक कर दें और ऑब्जेक्ट चूज़ करके स्पेस लगा दें। अपडेट हो गया, ठीक है। अब हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में मैं एक बनाई फाइल पे काम करूंगा, इसलिए मुझे हर बार ये चेंजिंग करना पड़ेगा यूनिट सेटअप। यानी कि मैंने एक फिक्स कर लिया, मिसाल के तौर पर ये ड्राइंग 3 है मेरे पास जो नाम है, मैंने इसको मैं सेव कर लूँगा, किसी भी नाम से मैं सेव कर लूँगा। जैसे कि ऑनलाइन उस्ताद के नाम से मैंने सेव कर लिया या अपने नाम से यानी कि शाहिद कमाल के नाम से सेव कर लिया। सो इट मेक्स नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको जब भी आप कोई नई फाइल बनाएंगे ना तो यूनिट सेटअप करना और दोनों चीज़ें, यूनिट सेटअप भी और डिम स्टाइल मैनेजर और ये डिम स्केल, ये तीनों पे आपको बार बार काम करना पड़ता है। जब भी कोई नई फाइल बनाएंगे आपको ये करना पड़ेगा। अभी जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं ये नई फाइल बना रहा हूँ, मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया है, मेरे पास न्यू टैब आ गया। एंड इन दिस क्लास मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको, अब देखें दोबारा मैं यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट करता हूँ। मैंने एल प्रेस किया, एंटर कर दिया और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक कर दें, स्केप, DAL प्रेस किया, यानी डायमेंशन लेने के लिए लाइन की लीनियर डायमेंशन। देखिए दोबारा मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 17 में आती है। लेकिन जब मैं इस क्लास में आता हूँ और अगेन मैं यहाँ पर कोई और लाइन बनाता हूँ, मैंने एल प्रेस किया, एंटर कर दिया, कोई भी मैं कोई लाइन बनाता हूँ उसके बाद इसके, अब देखिए मैं दोबारा अब क्या करता हूँ, मैं DAL यानी कि डिम डायमेंशन ले ली मुझे लीनियर में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए मुझे वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 3 फीट में। लेकिन यहाँ पे मुझे 3 फीट में नहीं मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मुझे सिंपली 17 पॉइंट में मिल रही है, यानी डेसिमल में वैल्यू मिल रही है। जबकि यहाँ पे मुझे एकदम करेक्ट वैल्यू मिल रही है जो कि मुझे चाहिए थी। अब मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, नो। यूनिट सेटअप मुझे आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आगे मुझे क्या करना होगा, मुझे इन द सेम वे मज़ीद आपको आगे समझाना होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि भी आपको सीखनी बाकी हैं। मैं होम पे क्लिक करता हूँ। होम पे क्लिक करने के बाद आज की क्लास में कुछ रेगुलरली थोड़ा सा काम करते हैं। दरअसल आज की क्लास में मुझे चंद एक चीज़ें यहाँ से इस एरिया से बतानी थी आपको, मैं आपको बताता हूँ इस क्लास में, ठीक है ना। देखें सबसे पहले तो ये जो आपके पास ये जो बटन है ना, ये वाला, ये दरअसल F7 से काम करता है और ग्रिड मोड है, ठीक है। इसका नाम है ग्रिड मोड। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो ड्राइंग की जो ये पीछे ग्रिड्स है ना, जो ग्रिल्स आ रही हैं, इन्हें आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दें, देखिए लाइन्स ख़त्म। इस पर क्लिक कर दें, लाइन वापस आ जाएंगी। और अगर आप F7 प्रेस करेंगे तो भी यही होगा, लाइन देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया साइन। दोबारा आप 7 प्रेस कर दें, दोबारा आ जाएंगी, आना जाना। देखिए कमांड भी चल रही है, ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑन, ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये इसको इंशाल्लाह ताला देखेंगे क्या करना है इसके ऊपर। लेकिन मैं खास जो आपको बताऊंगा ना फिलहाल इन दोनों ऑप्शंस, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आइसोमेट्रिक के ऊपर तो बाद में काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिलहाल इन दोनों पे काम करते हैं, इन दोनों में बात करते हैं क्या है ये, ठीक है ना। ये है आपके पास, इसे कहते हैं ऑर्थो मोड, ठीक है ना। ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपके कर्सर को ऑर्थोगोनली। और ये है पॉलर ट्रैकिंग। पॉलर ट्रैकिंग क्या है, ये दरअसल स्पेसिफाइड एंगल्स में आपके कर्सर को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले आपको ऑर्थो मोड बताता हूँ। ऑर्थो मोड यानी कि ऑर्थोगोनली हमारा जो कर्सर है वो मूव करेगा। मैं प्रेस करता हूँ L और एंटर कर देता हूँ। फिलहाल मैं बाकी टूल्स नहीं बता रहा हूँ, मैं L के जरिए मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया। अब दूसरा पॉइंट मैं कहीं भी दे सकता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ मैं क्लिक करना चाहूँ यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो इतनी सी मेरी लाइन बन जाएगी। लेकिन मसला अगर मैं आपसे कहता हूँ जनाब मुझे बिल्कुल स्ट्रेट, मुझे जो है आपके पास से जी बिल्कुल सीधा सीधा मुझे वो चाहिए मैं कहता हूँ आपसे मुझे स्क्वायर चाहिए। अब देखिए आप यहाँ क्लिक करते हैं, स्क्वायर बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, सीधा स्क्वायर बनाना मुश्किल है। देखिए
अब आप लाइन को सीधा ही करते रहेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टेढ़ी हल्की फुल्की हो जाएगी आपकी लाइन। तो इसका हल क्या है हमारे पास? इसका हल हमारे पास ये होता है कि अब हम इस पर क्लिक कर दें इस टूल के ऊपर, या हम F8 प्रेस कर दें, ऑर्थो मोड F8 प्रेस करता हूं मैं, देखिए ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया। इन दोनों में से कोई एक वक्त में एक्टिव रह सकता है, दोनों नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखिए जब मैं यहाँ लाइन पे क्लिक करता हूँ, देखें एक मिनट, क्योंकि मैंने यहाँ क्लिक किया था ना तो एक दूसरी कमांड एक्टिव हो गई थी हमारे पास। देखें ऑर्थो ऑन ऑर्थो ऑफ, तो ऑटोमेटिकली लाइन की कमांड हमसे मिस हो चुकी है, मुझे दोबारा L प्रेस करना पड़ेगा और इंटर। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, देखिए मैं नीचे लेके आऊंगा। अब देखें ओनली ये दो वेज में काम करेगा, एक्स या फिर वाई, यूं या फिर यूं, किसी तीसरे वे में नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। बिल्कुल प्लस एंड माइनस वे में काम करेगा ये, ठीक है। सो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, अब देखिए बिल्कुल सीढ़ी के वे में काम करेगा ये, ठीक है ना। तो इससे ये होता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट वे में अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट वे में मैंने दो अपने इसके, देखिए दो मैंने अपने जो है बॉक्सेस बना लिए। तो मेरे ख्याल में आपको ये टूल समझ में आ गया होगा, इसके जरिए बिल्कुल आप स्ट्रेट रह सकते हैं, स्ट्रिक्ट रह सकते हैं ऑर्थो मोड में। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो सर्कल बना हुआ है दरअसल क्या है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए इसको सिंपली अगर आप अलाउ करते हैं तो देखिए अब आपने दोबारा लाइन पर क्लिक कर दिया या फिर आपने L प्रेस कर दिया, आप यहाँ पर आ जाते हैं। कहीं भी हम बना सकते हैं ड्राइंग, आपको पता है अपनी। देखिए मेरा माउस लॉक कर गया है, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एस्केप करता हूँ, यानी लाइन की कमांड को डीएक्टिवेट किया मैंने और RE प्रेस करके एंटर कर दिया, रीजनरेटिंग मॉडल। देखिए अभी मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ। माउस अगर लॉक कर जाए तो मैंने आपको बताया था इस हवाले से ना, मैंने L प्रेस किया और मेरे पास देखिए पॉलर ट्रैकिंग ऑन है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F10 है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये देखिए स्ट्रेट जा रहा है, उसके बाद मूव भी कर रहा है, लेकिन देखिए एक और एंगल पे आके स्ट्रिक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ भी स्ट्रिक्ट हो गया, देखिए स्ट्रिक्ट हो गया, और यहाँ पे भी आके भी स्ट्रिक्ट हो जाता है ये। यानी स्क्वायर में तो स्ट्रिक्ट है ये प्लस एंड माइनस वाले वे में तो स्ट्रिक्ट है, अप एंड डाउन और ये जो एक्सेस होता है हमारे पास इनमें तो स्ट्रिक्ट है ये। लेकिन ये जो बीच में देखिए यहाँ पे भी रुकता है, यहाँ पे भी रुकता है ये, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रिक्ट हो जाता है ये मैग्नेटिकली, यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट हो जाता है और यहाँ पे भी। तो दरअसल ये पॉलर ट्रैकिंग है, ये हर डिग्री के ऊपर 45 डिग्री के ऊपर एंगल स्ट्रिक्ट हो जाता है। ये आप 90 डिग्री पर हैं, ये आप आ गए 45 डिग्री के ऊपर, ये आप आ गए 0 डिग्री के ऊपर, यहाँ से 0 होता है ना, ये 45, ये 90, ये उसके बाद आप 135, ये आ गए 180, ये आ गए आप यहाँ पर 225, ये आ गए आप 270 सॉरी, ठीक है ना, 270 डिग्री के ऊपर। ये आप आ गए 315 और यानी ये 315 डिग्री, और ये दोबारा आप अगेन 0 पर आ गए, 0 डिग्री पर आ गए, 0 से आप शुरू करते हैं, ठीक है ना। सो ये डिग्रीज मखसूस डिग्रीज पे आपको स्ट्रिक्ट करता है पॉलर ट्रैकिंग। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर आप चाहते हैं खाली स्ट्रेट वे में हो, आप स्ट्रेट वे यानी कि 90 डिग्री पर 180 डिग्री पर, ये वही प्लस माइनस वाला वे है। देखिए सिर्फ 90 पे आपको स्ट्रिक्ट, एक मिनट मैंने L प्रेस किया, सिर्फ 90 पे स्ट्रिक्ट करेगा, और ये आपको 0 पे करेगा, 90 पे करेगा, 180 पे करेगा, और ये आपको 270 पे करेगा। लेकिन अब आप उसके अलावा भी और भी वेज हैं, आप चाहते हैं ये 40 और 90 पर, या 360 पर और 90 के ऊपर, यानी हर 30 डिग्री के बाद। इसी तरह आप कहते हैं हर 23 डिग्री के बाद, फिर आप कहते हैं हर 18 डिग्री के बाद, इसी तरीके से आप कहते हैं हर 15 डिग्री के बाद। और आप अपनी मर्जी से भी कुछ ट्रैकिंग लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। आप इनमें से जो आपको वे पसंद आए, जैसे कि आपने इस पर क्लिक कर दिया, आप देखें हर 23 के बाद दोबारा मुझे L प्रेस करना है, हर 23 डिग्री के बाद यहाँ भी अटकता है, यहाँ भी अटकता है, ये यहाँ भी अटकता है, और ये यहाँ पे तो अटके गई। फिर इसी तरीके से देखेंगे, इस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से आपने लगा दी, ठीक है ना। अब आप देखें अगेन आप एक मखसूस वे में, देखिए एक मखसूस वे में अपने जो डायग्राम है उसे बना सकते हैं। ये होती है पॉलर ट्रैकिंग, और ऑर्थो मोड के हवाले से मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से आपने पॉलर ट्रैकिंग पर ही क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, मैंने ट्रैकिंग सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद देखिए मुझसे बोलता है एंगल आप क्या देना चाहते हैं, एंगल मैंने दे दिया। ये देखिए उसके बाद कोई और एंगल भी आपने देना है, न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, जो मुझे एंगल देना हो मैं एंगल इधर डाल सकता हूँ। 20 मतलब कि अभी ये देखिए मखसूस एंगल्स पे घूम रहा है ना, 22.5 पर, इसी तरीके से आगे मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर। मैं कहता हूँ यार ये 3 एंगल पे भी मूव करें, 3 पर भी मूव करे, फिर 5 पर भी जाए, फिर इस तरीके से मैंने ओके कर दिया। अब देखिए अब मैंने L प्रेस किया, देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की, देखिए 3 पर भी ये थोड़ा सा मुझे अटका देगा, ये देखिए 5 पर अटका रहा है, फिर ये देखिए 23 पे अटकाता है। इसी तरीके से ये जो एंगल्स हमने दिए होंगे उन तमाम एंगल्स पर मैं रोकेगा, ठीक है ना। ये होती है ट्रैकिंग सेटिंग, मतलब अपनी मर्जी के आप एंगल्स वाजे कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आई विश कि आपको आज की क्लास में जो मैंने 2 चीज़ें समझाई दोनों समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी हवाले से काम करेंगे, फिर कुछ मजीद लाइन के ऊपर कमांड्स बाकी हैं उसको भी हम रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।